बीच में बड़ी खबर आ रही है। चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आ गया है। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का रिस्पांस, चुनाव आयोग का जवाब इन्हें आधारहीन बताया गया है। यह एक बड़ी खबर। सीसी ज्ञानेश कुमार का राहुल गांधी को जवाब, क्योंकि ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर बकायदा आज भी घेरा गया। सीसी पर राहुल गांधी के आरोपों को जो है उन्होंने बेबुनियाद बताया है, आधारहीन बताया है। राहुल गांधी ने बहुत सारे आरोप लगाए थे, मास डिलीशन, इससे पहले एडिशन, और अब राहुल गांधी के इन आरोपों पर जवाब आया है सीएसी का। इन आरोपों को बेबुनियाद बताएं। इससे पहले भी आपको बता दें कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी बहुत सारी बातों को, ज्ञानेश कुमार की बहुत सारी बातों को सोशल मीडिया पर भी उठाकर पोस्ट किया गया, उन पर हमला बोला गया, और अब उनका यह रिस्पांस आया है कि यह आधार वोट ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकता। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ी हैं। ऐश्वर्या, क्या क्या कहा गया है? अगर आधारहीन कह रहा है सीसी, तो क्या क्या तर्क दिए इसके पीछे? देखिए, मैं आपको बता देती हूं कि 5 तर्क जो है वो सामने आए हैं, और एलिगेशन जो है चुनाव आयोग का कहना है कि ये सारे इनकरेक्ट है, बेसलेस हैं। सारे के सारे डिलीशन ऑफ वोटर नहीं किया जा सकता। कोई भी आदमी जो पब्लिक के अंदर हो वो ये नाम नहीं काट सकता है। ये बात एकदम स्पष्ट की गई है, और ये जो है ये मिसकंसीड किया गया है राहुल गांधी द्वारा। देखिए, हमने देखा किस तरीके से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर राहुल गांधी ने बोला कि उनके पास वो शख्स है जिनका नाम डिलीट हुआ है, और वो भी शख्स है जिन्होंने वो नाम डिलीट किया है। आगे बढ़ के उन्होंने बोला कि डिलीशन अपॉर्चुनिटी जो है हर्ड, जब देखिए अगर मेरा नाम कटता है तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि फिर मैं डीएम के पास जाऊं, सीईओ के पास जाऊं। मेरा नाम बिना मुझे बताए और बिना मेरी जानकारी के डिलीट नहीं हो सकता है। चुनाव आयोग का उन्होंने ये स्पष्ट किया है। 2023 का उन्होंने दिया कि अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हुए थे, और उसको अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हुए थे, और उसको इलेक्शन कमीशन ने खुद इन्वेस्टिगेट किया था। जब चुनाव की बात करें तो, और रिकॉर्ड्स की अगर बात करें तो वह जो जीतने वाले थे वो बीजेपी के थे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो जीते थे वो 2023 में जीते। तो फिर ये जो बात राहुल गांधी ने बोली थी कि उनका कैंडिडेट हार गया था, ये बात गलत है। और डिलीशन जिस तरीके से दिखाया गया है कि एक आम आदमी भी वोटर लिस्ट के मेन से नाम डिलीट कर सकता है, ये एलिगेशन इस समय बेसलेस है। ये चुनाव आयोग का रिस्पांस आया है क्या? और इसके अलावा जो उन्होंने आरोप लगाए थे कि जो डिलीशन हुआ है 6000 से ज्यादा, उस बारे में आप आईपी एड्रेस, ओटीपी, ये सारी जानकारियां दें। क्या इस पर भी रिस्पॉन्ड किया है? और सीआईडी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही, जो उन्होंने जवाब मांगा है, उस पर रिएक्ट किया है? देखिए, सीआईडी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर नहीं है। ये पहला रिस्पांस है जो इलेक्शन कमीशन का आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार, जो कि सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो सीसी हैं, उनके ऊपर कहा गया है। तो कहीं ना कहीं ये बात बोली गई है, बहुत क्लियरली ये बात कही गई है राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी द्वारा कि उनके पास प्रूफ है। लेकिन देखिए, डिलीशन की अगर बात करें तो डिलीशन अगर आपके नाम का बाय चांस होता है तो फिर आप डीएम के पास जाते हैं, फिर आप सीईओ के पास जाते हैं। ये बात बहुत स्पष्ट चुनाव आयोग एक बार नहीं कई बार बोल चुका है। और अगर कुछ ऐसे तथ्य सामने भी आते हैं कि कहीं पे नाम डिलीट हुआ है, उन्होंने अपील करी है, उसको सुनवाई नहीं हुई है, इस समय कर रहा है। 2023 कर्नाटका चुनाव का जो डाटा है वो राहुल गांधी ने सामने रखा था, तो उन्होंने यही कहा कि 2018 के अंदर जो जीत हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी की हुई थी, 23 के अंदर जो जीत हुई थी वो कांग्रेस के जो लोग हैं उनकी हुई थी। तो इलेक्शन कमीशन का यह स्पष्ट कहना है कि आप जितनी आसानी से दिखा रहे हैं कि आम आदमी भी जाके नाम डिलीट कर सकता है, वो नहीं हो सकता। ठीक है ऐश्वर्या, बने रहे आप हमारे साथ। आशुतोष, इस पर आपका रिस्पांस, क्योंकि आधारहीन बता दिया है चुनाव आयोग ने, और कहा कि जितना आसानी से कहा गया, ऐसा इतना आसानी से है नहीं कि कोई भी आम व्यक्ति जाकर किसी का भी डिलीट कर दे वोटर। अगर ऐसा है मैं इलेक्शन कमीशन की बात को मान सकता हूं। अगर ऐसा, सीआईडी जो रिपोर्ट जो मांग रही है, इन्फॉर्मेशन मांग रही है, वो देने में प्रॉब्लम क्या है? एक नहीं 18 रिमाइंडर्स दिए गए हैं, और इसके अलावा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसने भी कहा है कि आप ये डाटा दीजिए। तो जब दो संस्थाएं मांग रही हैं इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं दे रहा है? तो मैं प्राइवेट इंडिविजुअल की बात ही नहीं कर रहा हूं। वैसे राहुल गांधी प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं है, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो अगर कर्नाटक की सीआईडी पूछ रही है तो यही बात और यही जानकारी आप उनको दे दीजिए। आपके समय पूछिए, और न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।